नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आइए देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान खालिस्तानी अलगाववादी सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा के आरोपों पर दिया करारा जवाब। कहा, हमने कनाडा से कहा था कि भारत सरकार की नहीं है ये नीति। यदि आपके पास है कोई विशिष्ट जानकारी तो हमसे करें साझा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत शिवसेना के अन्य विधायकों की अयोग्यता मामले पर सुनवाई का कार्यक्रम हुआ तय। 13 अक्टूबर से 23 नवंबर तक शिवसेना शिंदे गुट और शिवसेना यूबीटी की ओर से विधानसभा अध्यक्ष के सामने होगी बहस। 23 नवंबर को होगी मामले में अंतिम सुनवाई। उद्धव ठाकरे गुट के वकील असीम सरोदे ने दी सोशल मीडिया के जरिए जानकारी। एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र अवार्ड ने अजीत पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल के बयान पर किया पलटवार। कहा, शिवसेना और एनसीपी में हुई बगावत के पीछे लेखक, पटकथा और निर्देशक हैं एक, सिर्फ बदल गए हैं अभिनेता। प्रफुल्ल पटेल ने हाल ही में दिया शिवसेना और एनसीपी में हुई फूट को लेकर बयान। कहा था, दोनों पार्टियों के मामले हैं अलग अलग। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विपक्ष पर की गई टिप्पणी को बताया पीड़ादायक। पवार ने कहा, कांग्रेस के शासनकाल में लिए गए थे कई महिला केंद्रित निर्णय। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री के रूप में अपने द्वारा लिए गए कई महिला केंद्रित निर्णयों का भी किया उल्लेख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष पर किया करारा प्रहार। पीएम ने कहा, मेरे नाम पर नहीं है कोई घर, लेकिन मैंने देश की अनेक बेटियों के नाम पर घर देने के लिए किया है काम। साथ ही उन्होंने कहा कि 3 दशकों से अधर में पड़ी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हमारी सरकार ने किया लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के आदिवासी बहुल छोटा उदयपुर जिले के बोदेली में जनसभा को किया संबोधित। कहा, गरीबों को घर, पानी, सड़क, बिजली और शिक्षा मुहैया कराना हमारी है प्राथमिकता। आज देश भर में गरीबों के लिए 4 करोड़ से ज्यादा बनाए जा चुके हैं पक्के मकान। आदिवासियों को उनकी इच्छा के अनुसार दिए गए हैं घर। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों की लिस्ट पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी उम्मीदवारों का टिकट कटना ये घबराहट का है प्रमाण। दिग्विजय के अनुसार वो प्रयोग जो गुजरात में किए गए थे, जिसमें सभी के टिकट काट दिए गए थे, वही प्रयोग यहां भी हो सकता है संभव। मुख्यमंत्री से लेकर जितने भी है मध्य प्रदेश के मंत्री, सभी के कट सकते हैं टिकट, लेकिन इससे हमें नहीं है कोई मतलब। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, पश्चिम बंगाल के लोगों को मनरेगा का नहीं मिला 100 दिन का पैसा। केंद्र सरकार पर कथित तौर पर धन रोकने के खिलाफ 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर को नई दिल्ली में टीएमसी करेगी विरोध प्रदर्शन। महाराष्ट्र के पुणे शहर में भगवान गणेश के पंडाल में आरती के दौरान लगी भीषण आग। गणेश पंडाल में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले समेत कई मंत्री और विधायक थे मौजूद। सुरक्षा कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी को निकाला सुरक्षित। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 साल पूरा होने पर आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। कहा, आज मुझे आ रही है स्वामी विवेकानंद की याद, जिन्होंने कहा था कि हर काम को 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें पहले लोग उड़ाते हैं उपहास, फिर करते हैं विरोध, उसके बाद उसे कर लेते हैं स्वीकार। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के 3 पूर्व नगर सेवक मंगलवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना में हुए शामिल। इनमें जोगेश्वरी के वार्ड क्रमांक 73 के पूर्व नगर सेवक प्रवीण शिंदे, परसवा विधानसभा क्षेत्र की पूर्व नगर सेविका प्रतिमा खोपड़े और वार्ड क्रमांक 88 की पूर्व नगर सेविका स्नेहल शिंदे भी शामिल। आगामी चुनावों को लेकर मुंबई में बढ़ी सियासी सरगर्मियां। मुंबई में मध्य रेलवे ने गणेश विसर्जन के मौके पर की 10 विशेष ट्रेनों को चलाने की घोषणा। 29 सितंबर की मध्य रात्रि को सीएसएमटी कल्याण, ठाणे, बेलापुर स्टेशनों के बीच 10 उपनगरीय विशेष ट्रेनें चलाएगा मध्य रेलवे। मुंबई में अनंत चतुर्दशी पर सार्वजनिक वाहनों के लिए बंद रहेगी शहर की सड़कें। 28 सितंबर को विसर्जन के दिन मुंबई शहर और उपनगरों की सभी प्रमुख सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था रहेगी चाक चौबंद। साथ ही विसर्जन के मौके पर मुंबई में पुलिस बल में भी किया गया है बड़ा इजाफा। भारत के अनंतजीत सिंह ने बुधवार को एशियाई खेल में पुरुषों की शॉटगन स्पर्धा में जीता रजत पदक। इसके साथ ही भारतीय पदकों की संख्या बढ़कर हुई 22, जिसमें 5 स्वर्ण पदक शामिल। इसके साथ ही पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंच गया भारत। महासागर में उतरा चीन का शक्तिशाली जासूसी जहाज शी-यान-6। दुनिया भर में घुसपैठ और जासूसी के लिए बदनाम है चीन। चीन की इस करतूत पर भारत और अमेरिका ने जताई आपत्ति। श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने कहा, कोलंबो ने चीनी जहाज शी-यान-6 को भारतीय सुरक्षा चिंताओं के कारण श्रीलंका की तरफ आने की नहीं दी अनुमति। आर्थिक राजधानी मुंबई में मानवता हुई शर्मसार। जोगेश्वरी इलाके में 53 साल के शख्स ने 8 साल की बच्ची को बनाया हवस का शिकार। बच्ची की मां की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज किया आपराधिक मामला। आरोपी गिरफ्तार।
बिहार के गया जिले में केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता अनवर खान की गोली मारकर हत्या। सैलून में दाढ़ी बनवा रहे अनवर खान को बाइक सवार 3 बदमाशों ने मारी गोली। वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हुए बदमाश, जबकि गोली लगने से अनवर खान की मौके पर हुई मौत। मणिपुर की राजधानी इंफाल में 2 छात्रों के अपहरण और हत्या के विरोध में हजारों की संख्या में छात्रों ने शहर में निकाली रैली। राजधानी इंफाल के सिंगजामेई इलाके में रात के समय छात्रों और रैपिड एक्शन फोर्स के बीच हुई झड़प, जिसमें 45 प्रदर्शनकारी घायल। मणिपुर में बिगड़ते हालात को देख राज्य की वीरेंद्र सरकार ने एक बार फिर राज्य को घोषित किया अशांत क्षेत्र। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने गैंगस्टर और खालिस्तानी आतंकियों के गठजोड़ पर लिया बड़ा एक्शन। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने बुधवार को 3 मामलों को लेकर 6 राज्यों में की छापेमारी। लॉरेंस बिश्नोई, बम्बिहा और अर्शदल्ला गैंग के सहयोगियों के 51 ठिकानों पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक ट्रक में जोरदार धमाका। हादसे में ट्रक में सवार 8 लोग गंभीर रूप से घायल, जिन्हें राहगीरों ने इलाज के लिए पहुंचाया अस्पताल। दूर दूर तक सुनाई दी धमाके की गूंज। जांच में जुटे पुलिस और सेना के जवान। जम्मू कश्मीर के बारामूला में 2 आतंकी मॉडल का बड़ा खुलासा। सेना के जवानों ने एक आतंकवादी समेत 6 लोगों को किया गिरफ्तार, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल। भारतीय सेना के मुताबिक आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और टीआरएफ के साथ मिलकर ये सभी आतंकी गतिविधियों को देते थे अंजाम। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद। अरबपति टेक इंडस्ट्री के दिग्गज बिजनेसमैन एलन मस्क ने किया बड़ा दावा। मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट के जरिए दावा करते हुए कहा कि उन्हें कोविड-19 वैक्सीन शॉट लेने के बाद कई तरह की दिक्कतों का करना पड़ा सामना। इराक के निनावे प्रांत में एक वेडिंग हॉल में लगी भीषण आग। ताजा जानकारी के अनुसार आग की घटना में अभी तक कम से कम 115 लोगों की मौत, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल। घटना का पता लगाने में जुटी जांच एजेंसी। आत्महत्या करने के लिए ऑनलाइन तरीका खोज रहा था मुंबई का एक युवक, लेकिन इससे पहले ही इंटरपोल ने मुंबई पुलिस को दे दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोकेशन के आधार पर युवक को बचाया सुरक्षित। इंटरपोल के मुताबिक अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए मुंबई के मालवनी इलाके में 28 वर्षीय युवक गूगल पर खोज रहा था आत्महत्या करने का सबसे अच्छा तरीका। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जोरदार धमाका, जिसमें 8 लोगों की दर्दनाक मौत। दरअसल खेलने के दौरान बच्चों को मिला था रॉकेट सेल, जिसे बच्चों ने समझ लिया खिलौना। घर लेकर जाते समय रॉकेट में हुआ ब्लास्ट, जिससे 2 महिलाएं समेत 2 पुरुषों और 4 बच्चों की मौत। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। पूरी टीम के साथ मुझे आने संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।